ब्लड का कमी होता है, ठीक है। ब्लड का कमी सिंपल है, ब्लड अगर लो हुआ मतलब आरबीसी लो हो जाएगा, आरबीसी लो होने का मतलब हीमोग्लोबिन का लॉस, कहीं ना कहीं ब्लड का लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड का लॉस हो रहा है। तो फीमेल बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है, ठीक है। और ये इवेंट जो है ये एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी होगा, और ये इवेंट, इस इवेंट में आई मीन रिप्रोडक्टिव, इसको साइकिल भी बोलते हैं, साइकिल समझ लो, साइकिल समझेंगे, ठीक है। और इस साइकिल में अप्रोक्स 4 to 5 डेज जो होता है ना, वो ब्लीडिंग होता है, ब्लड का लॉस होता है, जिसमें ऑलरेडी जो होता है ब्लड लॉस का ज्यादा होता है। अप्रोक्स 40 ml ब्लड लॉस होता है एक साइकिल में, ठीक है। तो पता चलता है कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है। तो ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसीलिए ये साइकिल होने के कारण ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज है, इन लोग का 10th में है, 10th में आओगे तो और जो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहां पे हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम है, मतलब ब्लड लॉस तो हीमोग्लोबिन ऑलरेडी लॉस हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो यही आंसर है। तो हम लोग पिछले क्लास जो है वो कहाँ तक कंप्लीट किए थे, ब्लड, आई थिंक लिम्फ। ब्लड हो गया था ना, लिम्फ खत्म हो गया था, है ना। अब जो है हम लोग का आज स्टार्ट होगा स्केलेटल में बोन एंड मसल, सॉरी बोन एंड लिगामेंट। देखो सबसे फर्स्ट में सर बोलो। सर सर हम लोग कार्टिलेज दिया हुआ है। हाँ वही वही हम देख रहे थे, बोन कार्टिलेज लिगामेंट टेंडन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो टेंडन हो पढ़ते हैं और लिगामेंट पढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसमें कुछ है नहीं, अब जो भी चीज है वो छोटा छोटा है, टेंडन एंड लिगामेंट। देखो टेंडन एंड लिगामेंट जो होता है वो होता क्या है, पहले इसका फंक्शन समझ लो। दोनों फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। और लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा। जैसे मान लो ये बोन है, ये बोन है, इस दोनों के बीच में लिगामेंट से कनेक्ट है। और टेंडन जो होता है वो बोन टू मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। सपोज मान लो ये हमारा बोन्स है, इसके ऊपर में मसल्स का कवरिंग चढ़ा हुआ है, तो वो जो कवरिंग चढ़ाता है, वो जो कनेक्ट करता है वो है टेंडन, ठीक है। और दोनों फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और थोड़ा फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, अगर ज्यादा फ्लेक्सिबल करेंगे तो भी जाएगा, ठीक है। ये चीज है, तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ये इसका मेन काम क्या है, तो अटैचमेंट ऑफ बोन टू बोन एंड बोन टू मसल्स। तो कौन बोन टू बोन करता है, कौन मसल्स, बोन टू मसल्स करता है, ये ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये सब छोटा छोटा चीज है। तो पहला टॉपिक दो, टेंडन, ठीक है। तो इसमें इट इज फाइब्रस टिश्यू, इट इज फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू का है, विथ ग्रेट स्ट्रेंथ, विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा स्पीड चलाना हाथ, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये दे कनेक्ट बोन टू मसल्स। अभी हम तुरंत बताएं, अब देखो लिगामेंट, लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट में है, इट कंटेन वेरी लिटिल matrix with numerous closely packed yellow or elastic fiber,
plastic fiber. They connect bone to bone. नोट करो जल्दी. सर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना? हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये फंक्शन है. ठीक है, बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स है. एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू का भी ज्यादातर फंक्शन पूछता है, बस एक ही काम है, ये प्रेजेंट होगा बेनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है. और एडिपोज टिश्यू जो है इसका काम है फैट को स्टोर करना, फैट स्टोरिंग टिश्यू कहलाता है इसको. ठीक है, तो हम लोग इसका भी लिख देते हैं. इट इज फाउंड इन बिलो द स्किन, below the skin and between internal organ and internal organ. It is fat storing tissue. Fat storing tissue ये पहले बता चुके हैं. ठीक है, it stores fat, act as insulator. ठीक है, बस. मतलब देखो इसमें जो है ना फैट ग्लोब्यूल्स, इस तरह का फैट का स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा और ये स्टोर हो जाएगा. इसी डायरेक्टली हम लिख दिया फैट स्टोरिंग टिश्यू. ठीक है, इसको नोट करो फटाक से. नोट हो जाएगा तो जरूर बताना. ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे. सर हो गया मेरा. सबका हो गया? सबका हो गया? यस सर. ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट है एरियोलर. एरियोलर नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. हम समझा रहे हैं. ठीक है, बस लाइन लिख देते हैं, समझा देते हैं तुरंत.
देखो, इसमें सबसे पहले ध्यान देना, ये एक ऐसा टिश्यू है जो सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन एनिमल बॉडी, ठीक है। दूसरा, ये बाइंड सबसे करता है स्किन विथ मसल्स, उसके बाद फिर ब्लड वेसल्स, फिर नर्व सेल्स, इससे कनेक्ट करके रखता है, इसलिए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि हमारे बॉडी में सभी जगह ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स ये दोनों गया हुआ है, ठीक है। और इस दोनों को कनेक्ट करने का काम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। साथ साथ में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। फिल्स द इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, क्यों? क्योंकि ये एक तरह का सपोर्टिव है, मतलब सपोर्ट जब तक, क्योंकि देखो कोई भी ऑर्गन है हम लोग के बॉडी में, जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी और चीज का तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब ब्लड वेसल्स को कनेक्ट कराना है तो ये उसको कनेक्ट करा रहा है, नर्व सेल को कनेक्ट कराना है तो ये कनेक्ट करा रहा है, स्किन से कनेक्शन अगर किसी से है तो सारा एरियोलर टिश्यू का काम है। दूसरा, इसका मेन काम होता है रिपेयर, और कहीं ना कहीं ये डिफेंस मैकेनिज्म भी करता है। देखो, इसके अंदर में कुछ स्पेशल टाइप का सेल है, जैसे मास्ट सेल है, फेगोसाइटिक सेल होता है, ये सब एक ऐसा सेल है ना, जैसे मास्ट सेल वो डायरेक्टली किल करता है जम्स को। फेगोसाइटिक सेल होता है, फेगोसाइटिक जो होता है वो मतलब जो भी हार्मफुल चीज होगा या सेल डेब्रिस होगा उसको इनगल्फ करके रखेगा। उसके बाद रिपेयरिंग का जहां तक बात है, उसमें बहुत सारा फाइबर प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट भी होता है इसमें एक्सक्यूज मी बहुत सर। ज्यादा। हाँ बोलो। जो कि सर वो रिपेयरिंग करने काम करता, बोलो। सर बुक में लिखा हुआ है ना सर, एरोलर टिश्यू में कि सर इट हाँ मेक्स द स्किन इलास्टिक एंड हेल्प्स इट टू विथस्टैंड पुलिंग स्ट्रेन। सर इसका मतलब हाँ, समझा दीजिएगा। देखो स्किन को तुम खींचो फिर यस छोड़ सर। दो, अपने अपने स्टेज में चला गया ना तो ये इलास्टिक नहीं कर रखा है, ठीक है। ये देखो छोड़ देंगे अपना, तो वो इलास्टिक, क्योंकि ये कनेक्ट करता है सर। ना, बोले ना ये कनेक्ट करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, रिपेयर करने का काम करता है, बहुत जगह डिफेंस सिस्टम करता है, बहुत ज्यादा इसमें फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट है, क्योंकि फाइबर ही कनेक्शन का काम करता है, इसलिए मतलब एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू का काम है। दूसरा, रिपेयरिंग भी करेगा, कि मान लो कोई टिश्यू है, कोई सेल को खराब कर दिया है तो उसको बचाना है, तो उसके लिए अलग से वो मैकेनिज्म करता है। यही है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, को नोट करो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मसल्स एंड सॉरी बोन एंड कार्टिलेज। ये सब टॉपिक है, इसको याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हो गया, नोट कर लिए? सर हाँ सर वो जो थर्ड फंक्शन उसका लिखा हुआ है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, तो सर वो हाँ, क्या फिल करते हैं मतलब स्पेस इनसाइड द ऑर्गन? देखो देखो, जैसे मान लो ये ऑर्गन है, ठीक है, इसके अंदर में स्पेस है तो यहाँ पे फिल्ड हो जाएगा इसको, ठीक है। और सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, क्योंकि अंदर में जो भी पार्ट है उसको सपोर्टिव नहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में कोई भी ऑर्गन हॉलो नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ फिल्डअप रहता है, बिना फिल्डअप हुए ऐसा
वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, बस एलिमेंट्री कैनाल को छोड़ के हम लोग का जो एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा पूरी हॉलो है। ठीक है, तो वो चीज ये काम करता है। ओके सर। हाँ। अब हम लोग का है बोन एंड कार्टिलेज। सबसे फर्स्ट में बोन, कुछ कुछ चीजें समझ लो। ठीक है, इसको नोट नहीं करना, इसको समझा रहा है, नोट के लिए हम पॉइंट लिखा देंगे। सर हार्ड टिश्यू होता है, हार्ड। सबसे ये हार्ड पार्ट है, आई मीन हार्ड टिश्यू होता है। ठीक है, दूसरा बोन का काम क्या है बॉडी में? तो बोन का काम होता है हम लोग के बॉडी को एक तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक तो फ्रेमवर्क देता है, दूसरा सपोर्ट करता है, और तीसरा हम लोग को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। दूसरा ये प्रोटेक्टिव नेचर का भी होता है, प्रोटेक्टिव नेचर। ठीक है, प्रोटेक्टिव नेचर जैसे हम लोग का बहुत सारा ऑर्गन है जिसको बोन कवर अप करके रखा है। जैसे हम लोग का किडनी है, उसके जैसे मान लो ये किडनी है, तो मान लो ये किडनी है, इसको इस तरह से कनेक्ट करके रखता है। मतलब जैसे ये हो गया एक तरह का केज, इस तरह का केज, और अंदर में जो स्पेस है वहां पे ऑर्गन होता है। तो ये काम करता है कौन? बोन करता है। अब यहाँ बात करते हैं बोन, अगर वो हार्ड है तो ये कंसिस्ट करेगा दो पार्ट से, एक होता है फॉस्फोरस और दूसरा होता है कैल्शियम। इसलिए बोला जाता है कैल्शियम पीने से हड्डी मजबूत होता है। ठीक है, और साथ साथ में अगर हड्डी मजबूत करना है तो विटामिन डी भी होना चाहिए साथ में, क्योंकि विटामिन डी का काम है कैल्शियम को डिपॉजिट करवाना। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो डिपॉजिट नहीं कर पाएगा। तो मेनली क्या फॉस्फोरस एंड कैल्शियम का ये बना होता है, जिसके कारण ये हार्ड होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बोन को बनाने वाला कोई तो सेल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट एक तरह का बोन सेल है जो बोन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, यही है इसका। और इसमें कुछ कुछ है, जैसे एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हम बताना चाहते हैं, ये हैवर्सियन कनाल। हैवर्सियन कनाल, हैवर्सियन कनाल होता है क्या? देखो, ठीक है, जब बोन सेल जब होता है तो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग में होता है। कैसा होता है? इस तरह कॉन्सेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट होता है बोन सेल, और बीच में जो स्पेस है ना उसी को हम लोग बोलते हैं हैवर्सियन कनाल। और यही हैवर्सियन कनाल जो होता है वो सेल से, सॉरी, ओस्टियोसाइट सेल जो होता है, या फिर बोल सकते हैं बोन सेल जो होता है, अल्टीमेटली उसको बोन में कन्वर्ट करता है। और इसके अंदर में बहुत सारे स्पेस, छोटे छोटे स्पेस है, जिसको बोलते हैं कैनालिकुली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनालिकुली। ये बोन में भी प्रेजेंट है, कार्टिलेज में प्रेजेंट है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें एक हैवर्सियन कनाल होता है, मतलब अगर हम ऑस्टियोसाइट के सेल को पढ़ेंगे तो कॉन्सेंट्रिक रिंग के तरह होता है, बीच में स्पेस होता है, उसको हम लोग बोल रहे हैं, और यही करता है बोन को बनाने में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्टिलेजनस का, कार्टिलेजस में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उसमें लैकुनी है, लैकुनी प्रेजेंट होता है कार्टिलेजस में। और दूसरा चीज क्या है, कि कार्टिलेजस जो होता है सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। और एक चीज ध्यान देना कि बोन सेल में, या फिर हम बोलते हैं बोन में जो होता है, ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होता है, ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन कार्टिलेज में ना ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होता है, ना वो हार्ड होता है, ना वो हार्ड होता है, और उसका जो इस तरह का कोई कैनाल भी है नहीं। बट कार्टिलेजनस का क्या काम है? सपोर्ट करता है, एक तरह का सपोर्ट फ्रेमवर्क है, एक तरह का सेफ एंड साइज प्रोवाइड करता है। ये हमारा क्या है? कार्टिलेज है। ये हम लोग क्या कर रहा है, एक तरह का जो डिजाइन है, एक तरह का शेप एंड साइज को सपोर्ट करने में, फ्रेमवर्क सपोर्टिंग में कार्टिलेज का काम होता है। वो फ्लेक्सिबल है, ये हार्ड, इसको ध्यान रखना है। इसमें ब्लड वेसल्स होता है, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ये चीज है, यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम बता दे, इसका हम पॉइंट लिख देते हैं, वो लिख लेना। ठीक है, समझ गए? चलो हम लोग फिर आगे आते हैं। इट इज rigid and hard connective tissue. ठीक है, it forms the framework that support the body, its matrix is hard
bone cells are called osteocytes. 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 They are embedded in a hard matrix which is composed of calcium and phosphorus. Each bone cell is enclosed in a small cavity called lacuna. In mammalian bone, the osteocytes are present in concentric ring around the central canal called the Haversian canal. ठीक है, इसको नोट करो और हम इसका फिगर भी बनाना है. ठीक है, हो गया. Yes, sir. तो सबका हो गया. Yes, सबका हो sir. गया है. हाँ, ठीक. चलो, अब इसका एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नहीं, इसका हम लोग एक फिगर बना लो इस तरह से. ये जो स्पेस है,
नोट करो जल्दी। इस तरह का भी पूरे में रहता है, ठीक है ना, इस तरह में रहता है। हो गया, नोट कर लिए? यस सर। अब कार्टिलेज, अब जो है क्या देंगे, कार्टिलेज, टॉपिक दो कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के बारे में बताइए, ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है, बट इसका काम क्या होता है, तो ये एक तरह का सपोर्ट देता है, ठीक है, डिफेंसाइव सपोर्ट करता है। कार्टिलेज, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स impregnated with protein and sugar. Cartilage cells are present in fluid-filled space called lacunae. It smoothen bone surface at joints. ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लैरिंक्स में प्रेजेंट होगा, ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, एट द एंड्स ऑफ बोन्स में भी प्रेजेंट होता है, etc. ये हो गया खत्म, ठीक है, इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग आज मस्कुलर भी पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर वो लास्ट पॉइंट में बोन के बाद क्या है लिखा हुआ है? etc. बोन के बाद etc. और सर उसके ऊपर वाले लाइन में ज्वाइंट्स है सर, एट के पहले सरफेस, वो अच्छा ये नहीं दिख रहा है, सरफेस, आप ये लिखे ना, ट्रैकिया कॉमा एट द क्या सर, एट द के बाद ends of bone, at the ends of bone, at the ends of bone, ends of bone. ओके सर, थैंक यू। ये कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आते हैं मस्कुलर में। कंप्लीट लिख लिए सब? यस सर। ठीक है, एक चीज और हम नहीं लिखा है, सर एग्जांपल का फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्या है? लैरिंग्स,
इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स क्यों? सेल है ये, कॉन्ड्रियोसाइट सेल हम बोलेंगे, उससे ये बना होता है। ये इसमें लिख लो। बोन अगर तुमसे पूछ दे कि बोन का कौन सेल, तो ऑस्टियो, और कार्टिलेज किससे बना है? कॉन्ड्रियोसाइट सेल से बनता है। ठीक है, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसका ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मस्कुलर में मिटाएं, हो क्या? यस सर। देखो, मसल्स बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट डिफरेंस करके पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा, और हम याद करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में मस्कुलर टिश्यू। तो ध्यान रखना कि मस्कुलर टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होता है, मतलब वो हमेशा कोई ना कोई किस मतलब मूवमेंट करता रहेगा, कॉन्टैक्ट फ्लेक्स मैकेनिज्म करते रहता है। ठीक है, और इसमें स्पेशल टाइप का प्रोटीन भी प्रेजेंट है जो ये प्रॉपर्टी करने में हेल्प करता है। तो ये है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहले समझ लो, फिर हम पॉइंट वाइज लिखवा देंगे। स्ट्रिएटेड, और दूसरा हो जाता है नॉन स्ट्रिएटेड, और तीसरा जो है वो कार्डियक बोलते हैं मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू। ठीक है, तो स्ट्रिएटेड का दूसरा नाम है स्मूथ मसल्स, सॉरी इसका नाम दूसरा वॉलेंट्री। वॉलेंट्री इसका है इनवॉलेंट्री मसल्स, और कार्डियक तो कार्डियक मसल्स है। इसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्मूथ मसल्स बोलते हैं। देखो, स्मूथ मसल्स दोनों के केस में यूज आ सकता है। ठीक है, नॉन स्टेरॉइड में आता है। तो सबसे पहले बताओ वॉलेंट्री का मतलब यहाँ पे किसको पता है? So according to will. वॉलेंट्री, तो वॉलेंट्री का मतलब है कि एक ऐसा मसल्स है जो हमारे विल से कंट्रोल होता है। विल कंट्रोल हम लोग लिख सकते हैं अंडर विल कंट्रोल। ठीक है, तो ये सबसे पहला तुमको फंक्शन समझ में आ गया कि कौन किससे कंट्रोल होता है। अंडर विल कंट्रोल, अंडर विल नॉट कंट्रोल, विल नॉट कंट्रोल। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि ये वैसा जगह ही प्रेजेंट होगा जहां का मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसका मूवमेंट को लेके, और इसमें क्या होगा वैसा जहां पे हम नहीं कर पाएंगे, और ये तो स्पेशलाइज्ड है, इसको भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि इस स्ट्रिएट होता क्या है। स्ट्रिएशन का मतलब स्टेशन का मतलब था दाग। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कि उसमें कुछ अलग अरेंज है, जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अलग चीज दिखेगा, ये है डार्क बैंड, ये है डार्क बैंड, ये है डार्क बैंड। तो ये बैंडिंग जो दिख रहा है, यहाँ लाइट, यहाँ डार्क, यहाँ लाइट, यहाँ डार्क। ठीक है, देखो है ना। तो ये जो है, तो हम इसको थोड़ा सा पहले बना लेते हैं। ये है डार्क बैंड हमारा, और ये है लाइट बैंड, है ना। तो ये जो बैंडिंग है इसी को बोलते हैं स्ट्रिएटेड। ठीक है, स्ट्रेशन है इसमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिएटेड। इसमें न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नहीं ठीक होता है, अब देखो, जब अंडर कंट्रोल लिखा हुआ है विल के, तो ध्यान रखना है कि ये वही प्रेजेंट होगा जहां पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारा लेग्स, स्केलेटल मसल्स, जितना भी स्केलेटल मसल्स है, मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल्स आर जो है वो अंडर कंट्रोल हमारा विल है। जैसे हैंड का, लेग्स का मसल्स क्या है, वो कंट्रोल है। लेकिन अगर हम नॉन स्टेटेड का लिखेंगे तो सबसे पहले इसका जो सर शेप हार्ट, होगा, नहीं हार्ट का इसका जो शेप होगा वो हार्ट नहीं, ये पहले सिकल शेप में चला जाएगा। दूसरा है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और इस तरह का फाइबर्स का अरेंजिंग होगा, इस तरह का फाइबर्स का होगा, जिसको हम लोग नॉन स्टेटेड हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो है हम लोग लिखे विल नॉट कंट्रोल, कहाँ कहाँ पे, तो स्टोमक वाल,
इसोफेगस वॉल, ठीक है, वो सब में यहाँ पे नॉन स्टेट प्रेजेंट होता है। अब जब कार्डियक मसल्स की बात बोले तो ये एक ऐसा स्पेशल मसल्स है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, Heart. हार्ट में, तो इसको हार्ट मसल्स भी बोला जाता है। और इसका जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म है, मतलब इसके मसल्स में जब ये प्रेजेंट होगा ना, इसमें न्यूक्लियस वगैरह होता है, इसमें न्यूक्लियस वगैरह होता है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड इसमें सेल प्रेजेंट हो जाता है। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? No, चलो no, sir. सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले तुम इसको लिखोगे, ये टॉपिक जो हम इसमें लिखवा देते हैं, ठीक है। इस तीनों को पहले नोट कर लो एक साथ। उसका पहला नंबर में इसका प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। नोट कर लिए सर। कर लिए हो? देखो पहला पॉइंट इसका, इट consists of cells with long, narrow, cylindrical, unbranched fiber with blunt cell, ठीक है। These muscles when stained show alternate dark and light bands or striation each muscle fiber, एक चीज देखो मिस्टेक हो यहाँ पे, each muscle fiber मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, वहां पे बता दिया नहीं है, इसको ध्यान रखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड, each muscle fiber मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। It is present in body wall, limbs, tongue, pharynx, etc. It is also called skeletal muscles. It is also called skeletal muscles. सर इसको तो वॉल्यूंटरी मसल भी कहा जाता है ना सर? हाँ हाँ, तो वो इससे तो ऊपर में वो तीनों लिख दिए थे, तो हम वो दोबारा नहीं लिखे हैं, ठीक है। वॉल्यूंटरी मतलब विश के अकॉर्डिंग, विल के अकॉर्डिंग, हाँ, हाँ सर, अंडर हाँ, विल के, यस सर। हाँ ठीक है, हाँ चलो ओके नोट कर लो। हाँ नीचे वाला नोट हो गया है? Yes, सर, sir. रुके सर। ठीक है करो नोट। उसका सेकंड वाला पॉइंट दोगे, सेकंड पॉइंट में लिखा है क्या? यस सर, हो गया। स्टेटेड, हाँ, तो इसको नोट कर लिए। तो सेकंड वाला जो पॉइंट है उसमें लिखना, हम डायरेक्ट उसमें लिखेंगे। उसमें दो पॉइंट ऐसे दिख जाएगा कि ये अंडर विल के कंट्रोल हमारा नहीं है, सेकंड वाला पॉइंट में लिखा है था ना, और उसको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, तो वो सब हम नहीं लिखेंगे, उसका डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो सेकंड नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पहला पॉइंट वो लिखो। तो ये सब स्ट्रेटेड मसल का था ना सर? हाँ ये पहला था, ये सेकंड लिखोगे। नॉन Yes, sir. स्टेटेड हम टॉपिक लिख देते हैं, Yes, तो sir, नॉन स्टेटेड में जो पहले लिखा है तो उसको भी ऐड करना है, ध्यान देना, ठीक है। उसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। These muscles
are spindle shape. Spindle shaped. Spindle shaped and are arranged in bundles. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है they have only one they have only one nucleated uninucleated है. okay? They do not contain any they do not contain any striations. Example, it is found in iris of eye, in ureter, stomach, small intestine, etc. ओइसोफेगस वगैरह भी होगा. अब लास्ट है कार्डियक. अच्छा, इसका दोनों का फिगर नहीं ना बनाए हो, फिगर बना लेते हैं हम लोग. ठीक है, दोनों का फिगर बहुत जरूरी है. सब बुक में सर सबका फिगर दिया हुआ है. हाँ, तो फिर भी हम बता देते हैं, नोट करना जरूर. बुक का फिगर जो है वो है, लेकिन यहाँ पे भी फिगर तुम बना लो. ये है तुम्हारा स्ट्रिएटेड मसल्स का, और ये जो है यहाँ पे लिखोगे न्यूक्लियस स्पिंडल शेप्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स. चलो इसको नोट करोगे, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट जो है वो पढ़ेंगे हम लोग कार्डियक मसल्स. नोट हो जाएगा तो बताना.
हो गया, नोट कर लिए? यस सर। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट है कार्डियक। कार्डियक को हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। सर हार्ट भी बोलते हैं ना सर? हार्ट नहीं बोलते हैं जी, हार्ट में प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल्स बोला जाता है, हार्ट में थोड़ा बोलोगे, हार्ट तो ऑर्गन हो गया ना, हार्ट मसल्स नहीं होता है, हार्ट नहीं होता है, हार्ट मसल्स होता है सॉरी, ठीक है। तो इसको हम लोग कार्डियक मसल्स, तीसरा नंबर है कार्डियक मसल। सर वो भी इनवॉल्यूंटरी होता है? हाँ, सर हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स के एग्जांपल में हार्ट नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? एक्चुअली क्या है ना कि ये एक ऐसा मसल्स है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट को ही प्रेजेंट है, इसलिए उसमें हार्ट का अलग मसल्स है। These muscles are exclusively present in heart. Present in heart. ठीक है? But these muscles work rapidly. Work rapidly tirelessly contracting, देखो कितना फंक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, एंड रिलैक्सिंग endlessly from early embryonic stage and endlessly from early embryonic stage until death। ठीक है, इस structurally these muscles cylindrical, branched and uninucleated। ये खत्म हो गया, ये उसका फिगर बना लेना। इसको नोट करो जल्दी से। ये एम्ब्रायोनिक है, हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ये हम वहां पे लिखे भी हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप जो सेकंड पॉइंट लिखे ना, दिस मसल, हम्म, दिस मसल, क्या? जो सर आप लिखे ना दिस मसल, उसके बाद सर आप जो सेकंड These पॉइंट में must, लिखे ना दिस मसल्स, वर्क। हाँ, उसके ऊपर सर। वर्क 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 नहीं वर्क नहीं, ऊपर सर, रैपिडली, उसके जस्ट ऊपर। वर्क। ओके ओके सर। These muscles are exclusively नहीं present in सर, heart। वर्क 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 ही तो बोले, तो वर्क है ये। वर्क है ना सर? ठीक, ठीक है सर। वर्क हो गया, हो गया ना?
हो गया। नहीं हुआ अभी तक? हाँ, ये खत्म हो गया। अब एक बचा है नर्वस टिश्यू, वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास तुम लोग का जो है फर्स्ट टर्म कुछ रूटीन वगैरह मिला है, कुछ सिलेबस वगैरह, या नेक्स्ट क्लास कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? सर हमको तो नहीं मिला है सर। अच्छा, जिसको भी मिला है वो बता सकते हो, या फिर फर्स्ट टर्म में तुम लोग का कहाँ तक आता है वो चैप्टर बताओ, कल हम स्टार्ट करेंगे वो। मतलब नेक्स्ट क्लास वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम ही बता दो हमको कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। सर इसके बाद वाला चैप्टर है फ्लावर। क्या है? सर फ्लावर फ्लावर सर, फ्लावर। चैप्टर है। सर चैप्टर अच्छा, 4। फ्लावर है। फ्लावर में तो वो तो सर। टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, तो उसमें रटना वगैरह पड़ेगा कुछ सर। ऐसा बताओ। अच्छा, हाँ, सर स्कूल में टोटल 9 चैप्टर आ रहा है हम लोग का। कौन कौन सा बताओ। सर रुकिए सर, पहला यूनिट लाइफ टिश्यू, फिर हाँ, फोर्थ फिर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, फिर ठीक है। सीड्स, हाँ, फिर रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स, फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ सर। रेस्पिरेशन इन प्लांट करते हैं क्योंकि वो समझने वाला चीज है। बाकी बाकी सीड्स है, सर और एक पॉलिनेशन है, सर फ्लावर। हाँ, किंगडम क्लासिफिकेशन से बड़ा थोड़ा सा। किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आ रहा है तो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, बहुत लेंदी है, तो उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी समझने वाला है, रेस्पिरेशन भी है समझने वाला है। और कीट्स वगैरह क्या है ना कि उसमें कुछ टर्म वगैरह है, वो हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि उसमें रटना है। आई मीन उसमें कुछ कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट लिख देंगे, वो नोट्स बन जाएगा। तो हाँ, कुछ कुछ चीज है, मतलब फ्लावर है, सीड्स है, पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन फिर समझने वाला पॉलिनेशन तो टॉपिक है। पिछला क्लास पढ़े थे। अच्छा अच्छा, जो भी हो, पॉलिनेशन जो समझने वाला चीज है। तो हम लोग, तो तुम बताओ रेस्पिरेशन स्टार्ट करो, सभी को बोलो क्या पढ़ना है, सर रेस्पिरेशन या एस्पिरेशन। किंगडम? सर रेस्पिरेशन। सर एस्पिरेशन। ठीक है, ठीक है, रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। वो प्लांट में है ना, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हमको लगता है मैक्सिमम 2 क्लास में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटा सा है और वो सारा समझना ही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो नर्वस टिश्यू है वो 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी नर्व सेल के बारे में पढ़ना है, तो शायद तुम लोग का 8 में भी तुम लोग पढ़े होगे शायद नर्व सर सेल, कौन सा शुरू कीजिएगा? रेस्पिरेशन, इम्प्लांट्स। ओके सर। इम्प्लांट। ठीक है, तो वो थोड़ा पढ़ के आना। और नर्व सेल है तो उसको हम लोग समझ के लिखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, ठीक है, इसका फिगर बना लेना। ठीक है, फिगर जो होगा, हाँ, बायो में फिगर को प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि फिगर से भी तुम लोग का क्वेश्चन आता ही है, तो उस हिसाब से उसको करते रहो। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर ये वाला अगर टेस्ट में सर बायो का कुछ नहीं आएगा, कोई चैप्टर नहीं? नहीं नहीं समझे, क्या बोले? सर जैसे टेस्ट होता है ना संडे को, तो हाँ, बायो सब्जेक्ट नहीं होगा क्या? इस बार शायद बायो तुम लोग का कैंसिल हो चुका है। होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, बट संडे का शायद कैंसिल हुआ है। हाँ सर, ये संडे टेस्ट सर कैंसिल हो संडे गया को सर। टेस्ट नहीं। हाँ है, सर संडे कैंसिल हो को गया सर। टेस्ट नहीं। हाँ, तो संडे को टेस्ट नहीं हुआ, ठीक, कैंसिल हो गया, बट ऐसा नहीं होगा, बायो का टेस्ट होगा, बायो का टेस्ट ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, कुछ कारण से हो सकता है कैंसिल किया। अभी तो मैंने ऑनलाइन वगैरह है चल रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो, या फिर पता नहीं बता सकता एग्जैक्टली, बट कैंसिल हो चुका है। बट ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा जरूर, ये गारंटी है 100% मेरे तरफ से रहो कि होगा। ठीक है, और फिर तुम लोग का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस थोड़ा सा बचा है। टिश्यू तो नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे। तो रेस्पिरेशन प्लांट समझने वाला तो एक बार रीड करके आना, उसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल चीज है, बट थ्योरेटिकल जो है वो बहुत अच्छा चीज है, समझने वाला चीज है। ठीक है, क्योंकि उसी से हम